हल्की सी जानकारी देना चाहती हूँ मैं। राखी दुबे जी और संदीप दुबे जी ये दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ, लेकिन ये देश का लोकतंत्र है ना सर, लोकतंत्र है। अगर अब ये जो है पुलिसिया रवैये से नाराज है और वो पुलिसिया रवैये के एकदम फेवर में है, ये दोनों मियाँ बीवी है। देश की जनता को ये भी बताना जरूरी है। रेखा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? बस राव साहब, मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि ना, जो हमारा जो सारा डिस्कशन हो रहा है ये किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, और जो आखिर के अंदर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम एक ना प्रजातंत्र में रहते हैं और हम संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आखिर के अंदर मैं तो सारी पार्टियों से यही कहूंगी, तो ना तो इसको राजनीतिक मामला बनाए, ना ही इसको ये कहें कि ये पुलिस की कमी का मामला है। तो पुलिस को अगर हम इतना नीचे गिरा देंगे तो उनका मोराल भी लोड हो जाएगा। पर पुलिस पर यहाँ पर जिस तरीके से जो सिर्फ सरसरी तौर पर जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि पुलिस ने जो गलतियां करी हैं, वो सिर्फ गलतियां जो ऐसे लगता है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि वो जानबूझ के करी गई हैं या कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के कहे के ऊपर कही गई हैं कि वो पार्टिनेबल नहीं है, बिल्कुल। तो आखिर के अंदर आज इस मीडिया की वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जेसिका लाल, जस्टिस सिंह, जस्टिस गौड़ और जस्टिस चंद्र से इस पूरे मसले पर एक हम रिएक्शन ले लेते हैं। सर, आपको सुन पा रहे हैं? माइक है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो ना तो मीडिया की वजह से ही इस केस के अंदर जो है जान आई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन कुछ काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून तो कुछ देखता नहीं है, ना वो मीडिया देखता है, ना पॉलिटिकल प्रेशर देखता है। वो तो ये देखता है क्या एविडेंस आप लाए हैं, और उस एविडेंस के हिसाब से ही सेक्शन लगाए जाते हैं। और सेक्शन जो है, जो जज साहब हैं वो उसको हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डिसीजन करता है। जस्टिस रविंद्र सिंह का ऐसा है कि ये पहले तो हम एबीपी न्यूज़ को बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस इशू को अपने हाथ में लिया। वो कारण क्या था कि जब कोई सीनियर ऑफिसर ऑल ऑफ सडन एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है, तो मीडिया ही एक माध्यम है जो अपनी बात को कह सकता है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इसको अपने हाथ में लिया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, मीडिया के माध्यम से विवेचना अधिकारी को तमाम डायमेंशन मिलते हैं विवेचना करने के लिए। तो इसके माध्यम से उनके पास बहुत स्कोप है विवेचना करने के लिए। देखिए, फॉर इंस्टांस कोई अपराध होता है तो पहला स्पॉट इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। आप हमको बताइए, स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद ही एक आईओ एक विवेचना की उसे कड़ी मिलती है। आज जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ और जहां डेड बॉडी मिली, उस लड़की का जैसा मीडिया से पता लगा कि उसका ब्रेन तक गायब है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके छितड़े उड़ गए बॉडी के। आपने ये देखा कि जिस स्थान से एक्सीडेंट हुआ, जहां और डेड बॉडी मिली, उस स्थान तक खून है कि नहीं है। अगर खून है तो आपने उसको सील किया कि नहीं किया, नंबर 1। अगर खून है तो आप कह सकते हैं कि वो डेड बॉडी को ड्रैग किया गया है। अगर खून नहीं है तो एक संभावना ये भी बनती है कि उसको वहाँ मारा गया, उसको उठाया गया और वहाँ फेंका गया। तो उस लाइन पर भी आपको विवेचना करनी होगी। ये तो आईओ ऐसे केस में, अगर आईओ बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो विवेचना बढ़िया नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो सोच करके बड़ा इस पे खुद शर्म आती है कि इतना हाईलाइटेड केस है जिससे हमारे समाज की, हमारे देश की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। वर्ल्ड में, पूरे विदेशों में चर्चा हो रही है। और किस एंगल से विवेचना हो रही है? विवेचना को एक एक्सपर्ट और सीनियर ऑफिसर का यही काम होता है। अगर आईओ कॉम्पिटेंट नहीं है तो इमीडिएट आईओ चेंज करें, एक्सपर्ट आईओ लगाएं, और जो एविडेंस, जो एंगल जिनके विवेचना के लिए हैं वो पूरे करें। जैसे होटल की घटना है, ये होटल से निकले हैं वो, अभी तक उनको तो पहला काम करना चाहिए था, होटल में वो कौन सी समस्याएं थी, वो कौन से फैक्ट्स थे जिसकी वजह से रूम बुक किया गया जिसमें दोनों लड़कियां गई, वो कौन लोग थे जो उनसे मिलने आए, और इन सारी एविडेंस वहाँ की कलेक्ट करते। वो भी एक एस्पेक्ट है इस घटना। यस, लेकिन मुझे खुद हंसी आ रही है कि दिल्ली पुलिस, जिसकी बड़ी देश में इज्जत है, उसमें ये हो रहा है। इट इज वेरी शेमफुल। इट इज शेमफुल। एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आया है जस्टिस सिंह की तरफ से। जस्टिस गौड़, मेरा ये मानना है कि इस चैनल को मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, जिसकी वजह से जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो एविडेंस नहीं आ चुकी वो आगे सामने आ रही है, और ये इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। और
थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, जो थोड़ा अभी वक्त आपको भी हमें, मैं जनता से कह रही हूँ थोड़ा अभी इमेच्योर प्रीमेच्योर हो जाएगा, प्रीमेच्योर हो क्योंकि अभी जाएगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट हो रही है, हाँ। उसको होने सर, नहीं लेकिन चाहिए। पॉइंट अभी ए से हमें आज पॉइंट यहाँ बी, नहीं, आज ये नहीं खून के डिसाइड करना ट्रेसेस चाहिए। जज साहब कह रहे नहीं, हैं देखो। वहाँ तो खूब गाड़ियां निकल गई। मैं इस पर सर बात करूंगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।